अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 14 से आखिरी आयत नंबर 22 तक सूरह मुजादिला की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफ़ूना अलल कज़िबि व हुम यअलमून। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जिन्होंने एक ऐसी कौम से दोस्ती कर रखी है जिस पर अल्लाह का गज़ब यानी गुस्सा उतर चुका है? ये मुनाफिकीन न तो तुम्हारे हैं और न उन यहूदियों के हैं, और ये मुनाफिकीन जानते बूझते झूठी बात पर कसमें खाते हैं। आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। अल्लाह ने उन इनकार करने वालों के लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, बेशक वो बहुत बुरे काम करते थे। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह फलहुम अज़ाबुम मुहीन। उन मुनाफिकों ने अपनी कसमों को ढाल बना लिया है, जिसकी आड़ में उन्होंने दूसरों को अल्लाह के रास्ते यानी इस्लाम से रोका है, इसलिए उन लोगों के लिए रुस्वा कुन यानी जलील करने वाला अज़ाब है। लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। उन इनकार करने वालों के माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में उन्हें कुछ काम नहीं आएंगे, वो जहन्नमी लोग हैं, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। जिस दिन अल्लाह सबको दोबारा ज़िंदा करेगा तो वो मुनाफिकीन अल्लाह के सामने भी इसी तरह कसम खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कसम खाते हैं, और समझेंगे कि वो कुछ फ़ायदे में हैं। ख़बरदार, ये लोग पक्के झूठे हैं। इस्तावज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्न हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून। उन इनकार करने वालों पर शैतान ने पूरी तरह कब्ज़ा जमा लिया है और उनके दिल से अल्लाह की याद भुला दी है। वही लोग शैतानी गिरोह, शैतानी जमात हैं। आगाह रहो, बेशक शैतानी जमात, शैतानी गिरोह ही घाटे में है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, कहाँ नहीं मानते हैं, वही ज़लील तरीन इंतहाई घटिया लोग हैं। कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब आएंगे यानी जीत जाएंगे। बेशक अल्लाह बड़ी ताकत व क़ुव्वत वाला, सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त है। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम अव अबनाअहुम अव इख़वानहुम अव अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदख़िलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, चाहे वो उनके बाप हों या बेटे हों या उनके भाई हों या उनके ख़ानदान वाले हों। उन्हीं लोगों के दिलों में अल्लाह ने ईमान को रासिक कर दिया है, जमा दिया है, लिख दिया है, और अपनी रूह से यानी अपनी तरफ से उनकी मदद की है, और अल्लाह उन्हें ऐसी जन्नतों यानी बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। यही लोग अल्लाह की जमात यानी अल्लाह के गिरोह हैं। बेशक अल्लाह की जमात गिरोह ही कामयाब है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 14 से आखिरी आयत नंबर 22 तक। आयत नंबर 14 से आयत नंबर 19 के दरमियान गौर कीजिए। मुनाफिकों का जिक्र है कि ये मुनाफिकीन किन लोगों के साथ हैं? यहूदियों के साथ है, जबकि यहूदियों पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ है। ये लोग दोस्ती करते हैं, लेकिन हकीकत यह है मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, कि ये लोग ऐसे हैं, उनके साथ भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी नहीं है। न ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं और न ये मुनाफिक यहूदियों के हैं। ये मुनाफिकीन न मुसलमान के हैं और न ये मुनाफिकीन यहूदियों के हैं। सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, दीन से दुश्मनी कर रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हैं। मुनाफिकों की निशानी ज़िक्र की गई कि वो लोग पक्के झूठे हैं, कसम खाते हैं, जानने के बावजूद झूठ पर कसमें खाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब इन लोगों को देने वाला है, और अनकरीब पता चलेगा जो ये लोग करते थे उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह के सामने मुनाफिकीन कसमें खाएंगे। फ़यहलिफ़ून लहू कमा यहलिफ़ून लकुम व यहसबून अन्नहुम अला शै, और वो लोग ये सोचेंगे कि उन्हें कुछ मिल जा रहा, कुछ फ़ायदा होगा। दुनिया में इन लोगों को झूठी कसमों के ज़रिए कुछ फ़ायदा हो जाता था, तो कल क़यामत के दिन ये लोग चाहेंगे कि वहाँ भी झूठी कसम खाएँ, शायद कि कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन वहाँ कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आखिरत में उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग शैतान के गिरोह हैं। उलाइका हिज़्बुश्शैतान, और शैतान के गिरोह ही नाकाम हैं।
शैतानी लश्कर नाकाम है, घाटे में है। उन लोगों ने जन्नत का सौदा गुमराही से कर लिया है, अल्लाह पर झूठ बोला है, दुनिया और आखिरत में ये लोग झूठी कस्में खाते रहें, तो कैसे ये लोग कामयाब होंगे। आयत नंबर 21 पर गौर कीजिए, अल्लाह ने लिख दिया है। क्या चीज़ अल्लाह ने लिख दिया है? कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब होंगे, ईमान वाले ही गालिब होंगे, और अल्लाह ताला ताकतवर है और सब पर गालिब है। ये मजमून सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 51 और 52 में भी है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयात दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, बेशक हम रसूलों की मदद करेंगे और ईमान वालों की भी दुनिया की ज़िंदगी में, और जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। अब पता ये चला कि जब अल्लाह ताला ने मदद का वादा किया है तो कुछ नबी ऐसे हैं जो कत्ल किए गए हैं, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कुछ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हैं जो हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की, मिस्र से मदियन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की, वो इराक से फ़लस्तीन और शाम चले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्का से मदीना चले गए। तो ये वादा जो है कि अल्लाह का, कि वही गालिब हैं, रसूल गालिब हैं, जीते हुए हैं, ईमान वाले गालिब हैं, तो ये अक्सरियत के एतबार से है, यानी अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है दूसरों को भी अल्लाह ताला गलबा दे देता है। बाज़ हालतों में अल्लाह ताला ऐसा करता है, काफिरों को भी गलबा अता करता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ आप गौर करते हुए चले, ईमान वाले ही कामयाब होने वाले हैं, अहले ईमान, ईमान वाले ही गालिब हैं। गौर करने की बात यह भी है कि जहाँ जहाँ काफिरों ने गलबा हासिल किया, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया, लेकिन दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह होकर मक्का में दाखिल हुए कि नहीं दाखिल हुए? दाखिल हो गए। तो वक्ती तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन दोबारा जीत असली तौर पर उन्हीं की हुई, किनकी? ईमान वालों की और रसूलों की जीत हुई है। और इसी तरीके से यहूदियों ने जब यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, तो उसके बाद किस तरीके से रूमियों के ज़रिए उनकी पिटाई हुई, तो नुकसान तो उनका हुआ ही। तो वक्ती तौर पर ऐसा होता है, लेकिन दीन जो है वो, इस्लाम जो है वो पक्का है और सच्चा है, उस एतबार से वो हमेशा से गालिब है और हमेशा गालिब वो रहेगा, उसको कोई झुका नहीं सकता है। आयत नंबर 22 पर गौर कीजिए, ईमान वाले और आखिरत पर यकीन रखने वाले कैसे लोग हैं? वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और अगर मोहब्बत में कोई भी आड़े आ जाए, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसका कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान को लिख दिया है और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट भी उन लोगों को दे दिया है। कौन सा सर्टिफिकेट? रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। तो ये सहाबे कराम को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, और ये लोग अल्लाह के गिरोह हैं और अल्लाह के गिरोह ही कामयाब हैं। अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और अल्लाह के गिरोह ही कामयाब हैं। गौर करने की बात है, जब अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट रज़ामंदी का दे दिया कि अल्लाह राज़ी है, खुश है, अब जो कोई भी सहाबे कराम के ख़िलाफ़ कुछ भी ज़बान दराज़ी करेगा तो उन्हें अपने ईमान को चेक करना चाहिए, वो इस्लाम पर नहीं है। जो लोग सहाबे कराम के ख़िलाफ़ गलत सलत बातें करते हैं, सर्टिफिकेट एक जगह और भी मिला हुआ, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरह मुजादिला है। सूरह मुजादिला में टोटल 22 आयतें हैं। सूरह मुजादिला में 22 की 22 आयतों में अल्लाह का नाम एक बार या दो बार ज़रूर आया है, तो ज़रूर चेक कीजिए, देख लीजिए। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।